हाल ही में कृष्ण जन्माष्टमी हुआ है और सभी लोग धूमधाम से भारत नेपाल में कृष्ण जन्माष्टमी मनाया है और भगवान कृष्ण का मूर्ति लाया गया, मंदिरों में मठों में रखा गया। परंतु कृष्ण जन्माष्टमी के दिन न तो भगवान कृष्ण के जीवन के महत्वपूर्ण विषयों को दर्शाया गया, न तो भगवान कृष्ण के मानवता के प्रति जो महिमा है उसको कहा गया, न तो भगवान कृष्ण के विषय में प्रवचन करवाया गया, न ही भगवान कृष्ण का उपकार और एक गरीब दीनहीन के सुदामा के साथ प्रेम, मित्रता और मैत्रीपूर्ण जो व्यवहार था उसके विषय में दर्शाया गया। भगवान कृष्ण ने जो राजसु यज्ञ में 88,000 ऋषियों के भोजन कर लेने पर भी युधिष्ठिर के यज्ञ को अपवित्र कहा, जब तक कि एक शूद्र कहे जाने वाला, छोटे जाति कहे जाने वाला सुपन भगत के भोजन न करने के कारण पूरे यज्ञ को 88,000 ऋषि के भोजन के उपरांत भी अपवित्र कहा था। जब सुपन भगत ने भोजन किया तब युधिष्ठिर के यज्ञ को भगवान कृष्ण ने संपूर्ण हुआ और पवित्र हुआ कहा था। ऐसे गरीब दिनहीन को भी अपने बराबर की मर्यादा देने वाले भगवान कृष्ण और सुदामा की प्रेमपूर्ण दोस्ती और भगवान कृष्ण की अन्यान्य कुबड़ी के को हृदय लगाना, गले लगाना तथा कंस जैसे दुष्टों को, जो उनके खास अपने मामा थे, उसको मारकर और उस पर अपना राज्य दखल नहीं करना, उस पर स्वयं कंस के पिता महाराज उग्रसेन को ही पुनः बैठा देना, या जरासंध जो कंस के ससुर थे, उनके मामा के ससुर जो अतताई थे, जो मथुरा पर 18 बार आक्रमण किया था, ऐसे जरासंध जैसे अतताई को मारने के बाद भी उस राज्य पर भी अपना कब्जा नहीं जमाया और उसके पुत्र सहदेव को ही वहाँ का राजा बनाया। ऐसे महान आत्मा वाले, ऐसे महान कीर्ति करने वाले, ऐसे महान भगवत्ता को उपलब्ध होने वाले भगवान कृष्ण के विषय में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर उनके जीवन की महिमा, उनके जीवन का महत्वपूर्ण काम, उनके जीवन की मानवतापूर्ण विचार, उनके महान आचरण, उनके सृष्टि के साथ जो जगत के साथ जो भातृत्व प्रेम था, उसके विषय में कुछ भी नहीं कहा गया, न प्रवचन करवाया गया, न कृष्ण की महिमा कही गई। उन दिनों सभी तो नहीं मगर अधिकतर 90-95% मंदिरों पर नाच करवाया गया, नाच नचवाया गया, मेले लगवाए गए। परंतु कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान कृष्ण की विशेषताओं की जो प्रवचन होनी चाहिए, जो भगवान कृष्ण ने मानवता को, आज के मनुष्य को जो जीवन में शिक्षा मिलनी चाहिए, जिसके विषय पर प्रकाश डालने से समाज में ज्ञान बढ़ता, प्रकाश बढ़ता और जिस हमारे समाज को जो मिलता, जो हमारे घरों में प्रेम होता, जो हमारे घरों में एक दूसरे के प्रति आदर और सम्मान बढ़ता और समाज में मानवतापूर्ण जीने का जो व्यवहार बनता, वह सब शिक्षा भगवान कृष्ण के नाम पर उनके जीवन से जो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मिलनी चाहिए ज्ञान के द्वारा, सो सब कम पैसे में 5-10 हज़ार रुपये में अच्छे से अच्छे प्रवचन करवाया जा सकते थे। सोना करवा के 50,000 रुपये खर्च करके लोगों ने, मैंने देखा उस दिन, नाच नचवाया और यह सब नाच गान करवाया। नाचने वाले भगवान कृष्ण का नाम मुख से एक बार भी नहीं लिया, उनकी महिमा का चर्चा एक बार भी नहीं किया, अपना फिल्मी गाने गा करके लोगों को झुमाया, रिझाया और फिर चल दिया। यह सब समाज की विकृति है। वास्तव में पूछिए तो यह सब समाज का एक बिगड़ा हुआ रूप है। भगवान कृष्ण की चैत में चाहे भगवान राम का रामनवमी हो या भादों में चाहे भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी हो,
रामनवमी के दिन भगवान राम की महिमा और मानवतापूर्ण विचारों और उनके आचरण और उनकी महान कार्यों की चर्चा होनी चाहिए, जिससे हमारे समाज को शिक्षा मिले। और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण के जीवन की मानवतापूर्ण विचार और उनके जीवन के आदर्श और उनके जीवन की महान कृतियों का चर्चा होना चाहिए, जो आज के मानव समाज को वह शिक्षा मिले, यह प्रवचन होनी चाहिए उन दिनों, न कि उसकी जगह पर लाखों रुपये खर्च करके नाच नचवाया जाता है। यह समाज का विकृति है, यह समाज का एक प्रकार का बिगड़ा हुआ रूप है। ऐसा नहीं होनी चाहिए, ये दुखद बात है। और आगामी दिनों में हमें सभी विचारणीय लोगों को सुधार करके नाच नहीं, उसके सट्टा में कम खर्च में हमें सत्संग और प्रवचन करवाना चाहिए उन दिनों ज्ञानी जनों को बुलाकर। यह निवेदन और आग्रह आप सभी से है। धन्यवाद।